टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो बेसिकली आप सबको पता है लीनियर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी के साथ, और उसका फॉर्मूला होता है पी इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो अभी हमें सबसे पहले ये पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम। जो हमारी RHS है हाफ एम वी स्क्वायर, उधर में हमने m के साथ मल्टीप्लाई और m के साथ ही डिवाइड कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई m डिवाइडेड बाय m। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, m इंटू एम इज़ m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अब एम वी क्या था हमारे पास, मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, मोमेंटम को डिनोट करते हैं p के साथ, p स्क्वायर बाय m। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। ये रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आपने किया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा रिलेशन क्या है, p स्क्वायर बाय 2m। नेक्स्ट देखो, कुछ हमने वेरिएशंस करनी है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ है कुछ। अगर हम लोग बात करते हैं इधर काइनेटिक एनर्जी की और वेलोसिटी की, ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, और हमने कंडीशन दी है कि इफ़ m इज़ कांस्टेंट। सो देखो, सबसे पहले इसमें ना कभी भी इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से रिलेशन देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के अंदर रिलेशन कौन सा हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये रिलेशन हो सकता है ना। m उसने अगर कांस्टेंट दे दिया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट v स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि हम लोग समथिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप्स, इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। तो पैराबोलिक कर्व आएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड ग्राफ इधर ड्रॉ करें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, और साथ में वो बोल रहा है इफ़ m इज़ कांस्टेंट। अब बताओ कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के लिए। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। अगेन m कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, बट p स्क्वायर है, यानी फिर से वही पैराबोलिक इक्वेशन बन रही है। तो जो ग्राफ आएगा वो भी क्या आएगा हमारे पास, पैराबोला। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की और मास की, ठीक है, और हमने क्या करा, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, रिलेशन तो वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m की पावर 1 के। ठीक है, यानी लीनियर है यहाँ पे, तो ग्राफ क्या आएगा फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन को हम लोग डिनोट करते हैं W के साथ। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बट अगर चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है u हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी और v होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हमें इसका प्रूफ करना हो, इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या किया, कोई भी एक बॉडी कंसीडर करी जिसका मास m था, इनिशियली वो क्या कर रही है, वो u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, बट जैसे ही हमने उसके ऊपर क्या करा, फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, फोर्स F, तो उसकी वेलोसिटी हो गई चेंज, दैट इज़ v। ठीक है, मान लिया कि हमने बहुत छोटा सा फोर्स अप्लाई करा है यहाँ पे, तो छोटा सा ही डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सा अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन भी थोड़ा होगा।
तो हम बोल सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स, है ना। तो अगर हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटेग्रल एफ डी एक्स। ठीक है, डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन विल बी डब्ल्यू और एफ़ को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने लास्ट भी किया था काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन में, बिल्कुल सेम है। एक्सेलरेशन होती है हमारे पास डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होता था, वी होता था, एम वी डी वी। अब देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वी, वेलोसिटी, तो लिमिट्स भी किसकी आएगी, वेलोसिटी की। इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी थी u और फाइनली हमारे पास वेलोसिटी है v। ठीक है, मैं इधर ही लिख रही हूँ। उसके बाद w इक्वल्स टू m कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बच गई v की, तो v की इंटीग्रेशन क्या होगी, ऐड 1 टू द पावर डिवाइडेड बाय द न्यू पावर, लिमिट्स फ्रॉम u टू v। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम लोग करें तो क्या बनेगा, 2 बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचेगा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। इसको सॉल्व थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, हाफ एम को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बना हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और ये आ गई हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।